दोस्तों ने मशवरा दिया कि आप ये बाइकिया वाला काम शुरू कर लें। तो मैंने जब ये काम शुरू किया स्टार्ट के दिनों में तो मुझे काफ़ी मुश्किलात आई, लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे पता चलता गया मेरे लिए आसानियाँ पैदा होती गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रियामन जर है। तो आज हम लोग एक और पॉडकास्ट लेकर आ चुके हैं। तो आज हमारे साथ एक बहुत स्पेशल गेस्ट हैं और ये पहली मेरी पॉडकास्ट होने वाली है इस तरह के टॉपिक पे। हमीद भाई जो कि एक इन ड्राइवर बाइक ड्राइवर हैं और उनकी एक बहुत मोटिवेशनल स्टोरी है। तो चलिए हम उनसे उनकी जर्नी के बारे में पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। हमीद भाई, काइंडली आप अपना एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन दे दें। जी, मेरा नाम अब्दुल हमीद है और मेरा तल्लक बुरेवाला से है और मैं इधर लाहौर में इन ड्राइव पे बाइक चलाता हूँ। जी, थैंक यू वेरी मच हमीद भाई। तो हमीद भाई, आप अपनी एजुकेशन, अपनी तालीम के बारे में बता दीजिए। एजुकेशन तो इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी नॉलेज है थोड़ा बहुत। मैंने प्राइमरी पास की है, इससे आगे मैं नहीं पढ़ा, सिर्फ प्राइमरी पास की। जी, थैंक यू वेरी मच हमीद भाई। तो हमीद भाई, आप काइंडली अपनी जर्नी के बारे में बता दीजिए कि आपने मतलब जब आपने एज अ ड्राइवर इन ड्राइवर बाइक पे शुरू किया, उससे पहले आप क्या कर रहे थे, क्या काम कर रहे थे? इससे पहले मैं एक फूड कंपनी में जॉब करता था, तो वहाँ पे ओवर टाइम वगैरह लगा के मेरी सैलरी 40 के तक निकल आती थी। लेकिन मुलाजमत तो मुलाजमत होती है ना, तो मैं वहाँ से छोड़ के घर चला गया था। उसके बाद फिर जॉब ढूंढ रहा था, मैंने कहा कोई आसान सी मिल जाए, लेकिन नहीं मिल रही थी। तो मैं काम करने के लिए इधर लाहौर में जब आया हूँ, तो इधर मैंने 2 दिन काम किया दोस्तों के साथ, लेकिन वो काम ज़्यादा हार्ड था। तो दोस्तों ने मशवरा दिया कि आप ये बाइकिया वाला काम शुरू कर लें। तो मैंने जब ये काम शुरू किया स्टार्ट के दिनों में तो मुझे काफ़ी मुश्किलात आई, लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे पता चलता गया मेरे लिए आसानियाँ पैदा होती गई। जी माशाल्लाह हमीद भाई। तो आप ये बता दीजिए कि जब आपने शुरू किया तो उस वक्त आपको मतलब क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े? क्या कोई घर वालों ने क्या कोई क्रिटिसाइज वगैरह किया, उन्होंने क्या सपोर्ट किया, या किस तरह के चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े? जी, मैंने तो कभी भी किसी काम को छोटा नहीं समझा। तो मेरे वालिद साहब मुझे यही कहते थे कि बेटा अपना काम हो, कोई भी छोटे से छोटा हो, अपना काम हो, नौकरी से हज़ार गुना बेहतर है। तो घर वालों की तरफ से मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। हाँ, लेकिन यहाँ पे स्टार्ट में मुझे बहुत सारी परेशानियाँ हुई हैं। तो आप काइंडली ये बता दीजिए कि किस तरह की मतलब परेशानियां मेनली ड्राइवर्स को फेस करनी पड़ती हैं जब वो शुरू करते हैं? जी, जो नए ड्राइवर आते हैं उनके लिए सबसे बड़ी परेशानी होती है कि इलाके का पता नहीं होता। बाद दफ़ा लोकेशन इस ऐसे रोड पे ले जाती है जो रोड बिल्कुल आगे से बंद होता है। तो पाकिस्तान में तो मैप का इतना अच्छा निज़ाम नहीं है दूसरे मुल्कों की नस्बत से। तो बाद दफ़ा ऐसे शो हो रहा होता है कि आपने 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर खड़ी हुई है सवारी आपसे, लेकिन सवारी चंद मीटर की दूरी पे खड़ी होती है। तो स्टार्ट में मेरे साथ यही मसला हुआ। तो मैंने फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे मुझे इलाकों का पता चलता गया वैसे वैसे मेरे लिए आसानियाँ पैदा होती गई। जी, थैंक यू वेरी मच हमीद भाई। तो हमीद भाई, आप ये बता दीजिए कि आप ये कहते हैं कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। तो इस सोच ने आपको मतलब किस हद तक ट्रांसफॉर्म किया, किस हद तक तब्दील किया? इस सोच ने मुझे इस हद तक तब्दील किया कि मैंने सबसे पहले जो अपना काम शुरू किया था ना, तो मैंने इसी लाहौर में एक शरबत की रेहड़ी लगाई थी। तो मैंने अपनी फैमिली को नहीं बताया था। यहाँ पे मैंने तकरीबन 3 महीने काम किया। 3 महीने बाद मैंने एक नई 125 मोटरसाइकिल ले ली थी। तो तब मैंने अपने घर वालों को बताया कि मैंने अपना काम शुरू किया है। तो मेरे वालिदैन बहुत खुश हुए थे। तो इसके बाद मेरा अपना माइंड बन गया, जो अपना काम होता है अपना काम होता है। बंदा किसी के हुक्म पर नहीं चलता, अपनी मर्जी से चलता है। जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात की। सब लोगों को ये बात समझनी चाहिए हमीद भाई। थैंक यू वेरी मच। तो हमीद भाई, आप ये बता दीजिए कि आप किस तरह ये इन ड्राइव और बाइकिया को मैनेज करके रखते हैं, और फिर अपना सोशल मीडिया के ऊपर भी आप काम कर रहे हैं और माशाल्लाह आप उस पर बहुत ज़्यादा एक्टिव भी हैं। तो इस सब को आप मतलब किस तरह वो लेके चलते हैं? जी, सोशल मीडिया पर तो मैं इसलिए शेयर करता हूँ ताकि लोग सीख सकें राइडर की क्या प्रॉब्लम होती है, कस्टमर की क्या प्रॉब्लम होती है। तो मैं ये सब कुछ ज़्यादातर इधर लाहौर में इन ड्राइव चलती है। बाइकिया तो बहुत कम, पहले बाइकिया थी लेकिन अभी बाइकिया बहुत कम है।
इन ड्राइव बहुत ज़्यादा चलती है। तो इसके अलावा और भी कंपनियां हैं, लेकिन ये इस टाइम जो बेस्ट जा रही है राइडर के लिए भी और कस्टमर के लिए भी, वो इन ड्राइव ही है। और सोशल मीडिया पर जो है वो मैं जब भी किसी राइड को उतारता हूँ तो चेक करता रहता हूँ, क्योंकि सोशल मीडिया इसलिए यूज़ करता हूँ कि वहाँ पे कुछ कस्टमर होते हैं जो शहर से बाहर रहते हैं, लाहौर से, उन्होंने यहाँ से कुछ चीज़ खरीद कर मंगवानी होती है, वो खरीद कर उनके पते पे डिलीवर करवा देते हैं। और कुछ लोग नए आते हैं जिनको इधर का पता नहीं होता, तो वो ट्रांसपोर्ट पे बहुत ज़्यादा खर्चा करते हैं, रिक्शा करवा लेते हैं इधर उधर। ऑफलाइन वाले जो उधर मुख्तलिफ बस स्टैंड पे खड़े होते हैं, वो उनसे ज़्यादा चार्ज करते हैं। तो वो मेरे साथ राब्ते में होते हैं, जैसे कि वो आता है, उसने 2-3 जगह लाहौर में विज़िट करनी होती है और वापस भी जाना होता है, तो वो राब्ता करते हैं फ़ोन पे, उनको सोशल मीडिया के ज़रिए राब्ता होता है, उनको उनके लारी अड्डे या न्याजी अड्डे से उठाते हैं हम, तो वहाँ से उनको उनके मकाम पर पहुँचाते हैं और वहाँ से फिर वापस वही उसी जगह पे छोड़ देते हैं। जी थैंक यू वेरी मच हमीद भाई। आपने येंगो पे क्यों नहीं मतलब शुरू किया? आपने बताया कि आप बाइकिया और इन ड्राइव पे करते हैं, तो अभी पहले आज से कुछ टाइम पहले बहुत ज़्यादा मतलब हर हर जगह पे येंगो इस्तेमाल होता था, हर जगह येंगो ने मतलब धूम मचा रखी थी। तो उस वक़्त तो मतलब हर राइडर की मतलब वो चाहता था कि येंगो पे जाए, तो आपने क्यों नहीं येंगो ट्राई किया या आपने किया है? जी, येंगो मैंने 2 दिन चलाया है। तो येंगो में ये होता है कि आपकी मर्ज़ी से आपको सवारी नहीं मिलती, आपकी मर्ज़ी से आपको फेयर नहीं मिलता। वो येंगो की मर्ज़ी होती है, वो बाज़ दफ़ा जो ₹100 की राइड होती है, वो ₹500 की भी कर देते हैं। जैसा कि अब ईद के दिनों में उनकी राइड बहुत ज़्यादा महँगी थी। येंगो के जितने भी कस्टमर थे, वो सब इन ड्राइव पे आए हुए थे और वो गले में डाल देते हैं, वो राइड उठाएँगे तो ठीक है, वरना आपका जो प्रो लेवल है, वो गिर जाएगा। लेकिन इन ड्राइव ने हमें ये खुली छूट दे रखी है कि हम जब भी कोई सवारी अपनी मर्जी से उठाते हैं, अगर उसका फेयर ₹100 आ रहा है तो हम उसको 50% अप करके ₹150 तक ले जा सकते हैं। मतलब आप अपना फेयर भी बढ़ा सकते हैं। जी जी, बिल्कुल, इसीलिए हम जो है ना इन ड्राइव इस्तेमाल करते हैं। और बाइकिया पे भी यही है कि हम अपनी मर्जी का फेयर दे के कस्टमर को उठाते हैं और कस्टमर एक्सेप्ट भी कर लेता है, क्योंकि वहाँ पे टाइम बचता है। और यंगो पे अक्सर इस तरह होता है कि 15 किलोमीटर की राइड होती है, उसका ₹200 फेयर आ रहा होता है, तो ₹200 में फिर राइडर को तो कुछ नहीं बचेगा ना। और कभी कभी 150 भी आ रहा होता है 15 किलोमीटर का, इतने में तो पेट्रोल भी पूरा नहीं होता। वो सारा दिन चला के वो उन्होंने राइडर को बोनस का लालच दिया हुआ है, तो इसलिए वहाँ पे जो लोग अटैच हैं वो उधर अटैच है, लेकिन ज़्यादातर इन ड्राइव यूज़ करते हैं। थैंक यू वेरी मच हमीद भाई। तो हमीद भाई मैंने आपने मुझे व्हाट्सएप पे सेंड किया था, आपने बताया था कि आपने बहुत ज़्यादा ट्रैवल किया था, बहुत सारी शहरों में, बहुत सारे इलाकों में सिर्फ बाइक से। तो आपका वो टूर किस तरह का रहा? जी, मैंने पिछले साल मई में, जब शदीद गर्मी होती है, उन दिनों में मेरा प्लान था कि पूरा पंजाब बाइक पे घूमना है, तो मेरी तैयारी पूरी थी और मैंने तकरीबन 20 से ज़्यादा जो शहर हैं वो मैंने बाइक पे विज़िट किए हैं। और वहाँ पे बहुत सारे ऐसे इलाके थे जहाँ पे अच्छा समझा जाता है, कुछ इलाके ऐसे थे कि वहाँ पे गया हूँ मैं, लेकिन वो रिस्पेक्ट नहीं देते। और वो मैंने तकरीबन 20 दिन का टूर किया था। उसके बाद मेरे वालिद की तबीयत ख़राब हो गई थी और मैं वापस छोड़ के आ गया था।